हाय दोस्तों, मैं हूं पप्पू राजवंशी और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में बहुत सारे लोगों की गलतफहमियां दूर होने वाली है और बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व होने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में 3 टॉपिक पे बात करेंगे। पहला कि मिडिल क्लास फैमिली कहते किसे हैं, और दूसरा कि मिडिल क्लास फैमिली क्यों इतनी बड़ी कर्ज में फंसी हुई है, और तीसरा इसका सॉल्यूशन क्या है। तो आइए दोस्तों बारी बारी से हम लोग बात करते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली कहते किसे हैं। तो दोस्तों नव भारत टाइम्स न्यूज़पेपर के डेटा के अनुसार में जिस इंसान का एनुअल इनकम 6 लाख से लेकर 18 लाख तक हो उसे हम क्या कहते हैं, मिडिल क्लास फैमिली कहते हैं। तो 6 लाख एनुअल इनकम का मतलब क्या हो गया, एक महीने का कितना, 50,000। एक महीने का कितना हो गया, 50,000 हर एक व्यक्ति का होना चाहिए, तभी वो इंसान मिडिल क्लास कैटेगरी में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि राम नाम का एक लड़का है जिसका महीने का 1 लाख रुपया इनकम है और राम के ऊपर डिपेंड उसकी फैमिली में 4 लोग और हैं जो राम के ऊपर ही डिपेंड करता है, वो लोग कोई काम नहीं करता है, ठीक है। और राम को लेकर टोटल कितना मेंबर हो गया, 5 मेंबर। अब मेरा आप लोगों से सवाल है कि क्या राम मिडिल क्लास फैमिली में आता है। तो आइए हम लोग यहाँ पे जानेंगे मेरे दोस्त कि राम जो है वो मिडिल क्लास फैमिली में आता है या नहीं। तो दोस्तों जो 1 लाख रुपया आ रहा है उसमें 5 लोगों से डिवाइड करेंगे तो पर व्यक्ति कितना आ रहा है, 20,000 रुपया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मिडिल क्लास का डिफिनेशन क्या है। महीने का कितना होना चाहिए हर एक व्यक्ति का, 50,000 रुपया, बट यहाँ पे कितना आ रहा है, 20,000 रुपया। तो दोस्तों इसके अनुसार में राम की जो फैमिली है ना वो मिडिल क्लास में नहीं आती। तो दोस्तों आइए हम लोग समझेंगे कि मिडिल क्लास फैमिली क्यों इतनी बड़ी ट्रैप में फंसी हुई है। तो दोस्तों उसका रीजन है महंगाई। क्या है, महंगाई। अब आप लोग यहाँ पे कहेंगे कि महंगाई तो सभी के लिए सेम है, बट सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली को ही क्यों प्रॉब्लम होती है। तो बिल्कुल आपका कहना सही है मेरे दोस्त। तो दोस्तों आइए हम लोग समझते हैं, सबसे पहले लोअर क्लास फैमिली की बात करते हैं। तो दोस्तों लोअर क्लास की जो फैमिली होती है ना उनको भी महंगाई को फेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम होती है बट ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि इसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलके काम करते हैं, दोनों मिलके पैसे कमाते हैं, चाहे खेत में काम कर रहे हो या फिर किसी कंपनी में काम कर रहे हो, दोनों मिलके काम करते हैं। और जो खर्चे होते हैं ना, जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको दोनों मिलके उठाते हैं। जो लोअर क्लास की जो फैमिली होती है ना उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल नॉर्मल होती है, उनके बच्चे नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं, कोई भी स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करते हैं लोग, इसी वजह से ये लोग महंगाई को फेस कर लेते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। और दूसरा आता है अपर क्लास फैमिली, और अपर क्लास फैमिली की तो बात ही अलग है, इनके पास इनकम बहुत ज्यादा होता है और इसमें भी हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर काम करते हैं। और इस कैटेगरी में बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री, स्पोर्ट इंडस्ट्री या बड़े बड़े बिजनेसमैन सभी लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। इन लोगों को महंगाई को फेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता मेरे दोस्तों। और तीसरा होता है मिडिल क्लास। तो दोस्तों मिडिल क्लास की जो फैमिली होती है ना इनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल का होता है, इनको कुछ भी चाहिए ना तो सब चीज स्टैंडर्ड चाहिए। अगर इनको घर चाहिए ना तो एक अच्छी सोसाइटी में चाहिए, और इनके पास कार भी कंपलसरी है, कार भी होना जरूरी है। फिर इनके बच्चों की एजुकेशन है ना एक अच्छे स्कूल में होनी चाहिए, एक अच्छे कॉलेज में होनी चाहिए। ये लोग अपने बच्चे को हमेशा डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर बनाना चाहते हैं, जिनकी फीस बहुत ही ज्यादा है मेरे दोस्त। और इन्हीं सब चीजों को मेंटेन करने के लिए जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो अच्छे घर के लिए होम लोन ले लेती है, एक अच्छी कार के लिए कार लोन ले लेते हैं, बच्चों की एक अच्छी एजुकेशन के लिए एजुकेशन ले लेती है। इन्हीं सब को मेंटेन करने में मिडिल क्लास फैमिली की जो इनकम होती है ना उसका 50%
ईएमआई में चला जाता है। और इन्हीं वजह से मिडिल क्लास फैमिली जो है ना, अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए वो ईएमआई में फंसे हुए रहते हैं, कर्ज में दबे हुए रहते हैं, पूरी लाइफ उनकी तो ईएमआई भरने में ही चले जाते हैं। और दोस्तों, मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसमें कमाने वाला बंदा सिर्फ एक ही होता है। वो डायरेक्टली अपनी वाइफ को बोलता है कि तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कमा रहा हूं ना, तुम बस बच्चों को और घर को संभालो। और बहुत सारी लेडीज लोग भी होती है जो कहती है कि आप तो कमा ही रहे हैं, मुझे काम करने की क्या जरूरत है। और इसी वजह से मेरे दोस्त, ये लोग इतनी बड़ी ट्रैप में फंसे हुए रहते हैं, क्योंकि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप सोच के देखिए, आज से 20 साल पहले पेट्रोल की कीमत लगभग 35 रुपये पर लीटर थी। आप लोग गूगल कर लीजिएगा, लगभग 35 रुपये पर लीटर थी आज से 20 साल पहले। बट अभी देखा जाए ना तो 100 से प्लस है। कितना है? 100 से प्लस है। महंगाई लगभग 3 गुना बढ़ चुका है। और मैं पर्सनली सिर्फ पेट्रोल की बात नहीं कर रहा हूं, हम लोग डेली लाइफ में जितना भी चीज यूज करते हैं ना, चावल, दाल, आटा, उस सभी का महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर आप 20 साल पहले से कंपेयर कीजिएगा ना, तो अभी के अनुसार से हर एक सामान का जो रेट है ना, वो लगभग 3 गुना 4 गुना बढ़ चुका है। बट यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो आपका इनकम है वो बढ़ा है क्या? आज से 20 साल पहले हर एक इंसान का इनकम कितना था? 10,000 रुपया। तो महंगाई जिस अनुसार से बढ़ा है 3 गुना 4 गुना, मान लीजिए 3 गुना ही बढ़ा है, तो वो हिसाब से आपका इनकम भी तो 3 गुना बढ़ना चाहिए। 10,000 से हो 30,000 होना चाहिए। तो क्या हर एक इंसान 30,000 रुपया कमा रहा है क्या महीने का? नहीं मेरे दोस्त, 30,000 तो छोड़ो, 20,000 भी कमाता है ना, तो उसके लिए 8 घंटे नहीं 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है, 4 घंटा ओटी करना पड़ता है, तब कहीं जाके 20,000 रुपये कमा पाता है। अफसोस के देखिए मेरे दोस्त, कितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है और कमाने वाला सिर्फ एक बंदा है। तो प्रॉब्लम तो होगी ना महंगाई को फेस करने में। कर्ज में तो दबेंगे ना, ईएमआई में तो दबेंगे ही ना। और उनको अपने स्टैंडर्ड लेवल को भी मेंटेन करके रखना है, नहीं तो उनका इमेज खराब हो जाएगा सोसाइटी में। अब यहाँ पे सवाल आता है तीसरा नंबर कि अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो दोस्तों, इसका सिंपल सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन यह है कि आपको हस्बैंड प्लस वाइफ दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। और दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, दोनों को कमाना पड़ेगा, तभी इसका सॉल्यूशन हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। क्योंकि मेरे दोस्त, आप 19वीं सदी में नहीं, आप 21वीं सदी में आप जी रहे हैं। और जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है ना, उसके अनुसार से हस्बैंड और वाइफ दोनों को काम करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे ना, पैसे नहीं कमाएंगे ना, तो फिर आपका घर नहीं चलने वाला है। आप अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकते हैं, आप अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर नहीं दे सकते हैं, आप महंगाई का सामना नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर काम करें। तो दोस्तों, अब मैं इस टॉपिक को यहीं पे स्टॉप करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए। और फाइनली, आप लोगों ने जो अपना कीमती टाइम दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।